ये गाजर है और ये छोटी प्याज है एक, ये 3 जवे लहसुन के हैं, ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, ये मैंने 3 पीसों में कर लिया है। ये काली मिर्च है साबुत, ये आधी चम्मच जाएगी, इसमें नमक जाएगा हस्बे जाएगा। और ये मक्खन है, ये 100 ग्राम मक्खन जाएगा, ये सोया सॉस जाएगा और इसमें 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच जो है ना इसमें मैदा जाएगा। चले अब मैं इसको जो है ना चढ़ाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। रही अब ये शुरू करते हैं। ये 2 गिलास पानी है, 2 कप पानी है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ चूल्हे पे चढ़ाया तन दिया। और इसके अंदर ये जो है ना ये मुर्गी का आधा सीना जो है ना वो जाएगा। मैंने डाला हुआ है, ये मुर्गी पक रही है, सारी चीज़ें इसमें डालनी है। जब 1 कप रह जाएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आप पुलाव के लिए जो तैयार कर रहे हैं जो वो आप देख लीजिए। ये मुर्गी का वही आधा सीना है और ये नमक है हल्दी जाएगा। और ये सारे पुलाव के जो मसाले रहते हैं, देखिए ये दालचीनी है, ये तेज पत्ता है, ये छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है, ये बादियान का फूल है, ये जो है ना ये लौंग है, ये जीरा है, और ये प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये काली मिर्च है, ये धनिया है। ये सारी चीज़ें पुलाव में जखने में जो डाली जाती है ना ये वही इसके अंदर जाएंगे। और बाद में इसके अंदर यही वो मैदा जाएगा, ये 100 ग्राम जो है मक्खन जाएगा, ये 1 चम्मच पानी मैंने डाल लिया है। जब भी तैयार हो जाएगी 1.5 कप तक पानी जब रह जाए तो फिर आपने चूल्हा जो है ना वो बंद कर दिया। ये इसमें वही मुर्गी का सीना जा रहा है और ये पूरे मसाले जो हैं ये इसके अंदर जा रहे हैं ऐसे। और ये एक जो है ना आधा चम्मच है, इसमें नमक जाएगा। हम नमक डालेंगे इसलिए कि चावलों में फिर उसमें इसमें होता है इस वजह से। पहले अब ये यखनी तैयार हो जाता है, ये भी तैयार हो जाए। 3 कप पानी डाला है, 1.5 कप रह जाएगा, फिर इसको मैं बंद करके इसको तैयार करके आपको दिखाऊंगी। जो मसाले मैंने चढ़ाए थे ना आपके सामने, ये चिकन क्यूब का, ये उसमें जो है ना 1 कप पानी बच गया है। अब ये देखिए ये वो जो है ना यखनी बनाया था ना पुलाव का, जो बना रहे थे क्यूब बनाने हैं, उसके अंदर ये बाकी पानी सूख गया। 3 कप पानी डाला था, अब ये 1.5 कप रह गया है। आगे इसकी जो तैयारी होगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चिकन इसमें से अलग कर रही हूँ, ये मैंने अलग कर ली। अब ये जो है ना सब उसमें डाल के मिक्सर में, और ये इसको पीसेंगे और फिर आगे बताते हैं। इस तरह से ये दूसरे का भी निकाल लेते हैं चिकन, और उसको भी निकाल के और मिक्स करना है, उसका भी पीसना वीसना है, फिर आपको बताती हूँ मैं आगे क्या करना है। मैंने कोई चीज़ इसमें से निकाली नहीं, जो यखनी में पानी बचा हुआ था उसमें जो भी मसाला था सब इसी के अंदर पीस लिया मैंने। अब ये मैं छान देंगे। मैंने दूसरा जो है ना वो ले आई हूँ, जो चाइनीज चिकन पुलाव वो बनना है क्यूब, उसका भी सारा मसाला जो भी कुछ था, गाजर वाजर हर चीज़ इसके अंदर डाली है। अब इसको भी पीस लेती हूँ। ये भी पीस के ले लिया मैंने, पीस के सारा मसाला जो था इसको भी मैंने अब जो है ना ये छान लिया है। देखिए ये मैंने चिकन जो है उबाला था ना जो इस पानी के अंदर यखनी के अंदर, ये मैंने ऐसे कर लिया है बारीक बारीक। आप भी किसी मशीन में या जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप कर लें, और फिर उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ। ये है चिकन क्यूब। अब ये भी जो है ना ये यखनी वाला है, पुलाव वाला क्यूब वाला जो है ना जो तैयार होना है उसका ये 1.5 कप यखनी है। अब इसका भी उसी तरह से आगे तैयारी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चिकन किसी बड़े बर्तन में फैला के आप इसको थोड़ा खुश करें ताकि ये ना थोड़ा कर हो जाए। ये दोनों एक ही तरह से सुखाने हैं। इसमें पतीले में डाल लिए चिकन, और मैं इसमें ना इसको खुश कर रही हूँ। ये मेरी जो है ना अच्छी तरह से सही जिस तरह चाहिए वो हो जाए। इसका कलर भी थोड़ा पिंक पिंक हो गया है, और उसके अलावा ना ये खुश्क हो गई है। ये दोनों चिकन जो है ना पुलाव वाली और ये दूसरी क्यूब वाली सारी दोनों चीज़ जो है ना मैंने इसी तरह कर ली है। अब आगे आपको बताती हूँ। अब मैंने ये इसमें डाल ली है, अब मैं इसको पीसूँगी।
ये सारा सामान इसका पूरा कर लिया है। ये चिकन जो मैंने दिखाया था ये मैंने वो कर लिया। अब आप गौर से ये देख लें सारा तरीका कि ये किस तरह से अब होना है। अब ये इसमें चिकन जाएगा जो पाउडर बनाया हुआ है इसका। सोया सॉस जा रहा है। हाँ बस अब ये जो है ना यखनी इसमें जा रहा है जो तैयार किया था। अब ये भूनते भी जाएं इसको और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। ये सारी यखनी जो है ना इसमें डाल देनी है और इसको चलाते रहना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एक डो की शक्ल अख्तियार कर लेगा तो फिर ये तैयार है। उसके बाद बराबर चमचा चलाते हैं। इसमें कोई भी चाइनीज नमक या कोई भी ऐसा केमिकल जो है नहीं डाला। सोया सॉस जो है ना वो भी घर का तैयार किया हुआ है। का बना रही हूँ सेम वही तरीका है इसका भी। घर में आप बनाइए सेहत के लिए, बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। इस बाज़ार से जो मिलता है उसमें MSG होता है, इसलिए जो है ना वो चीज़ें नुकसानदेह हैं सेहत के लिए। मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर में तैयार की हैं और थोड़ी सी मेहनत तो है। ये पुलाव का बन रहा है, पहले दूसरा बनाया था हमने। ये सोया सॉस गया है इसमें। ये सोया सॉस मैंने पहले भी बताया है हमने घर में तैयार किया हुआ है। और ये जो है ना अभी इसमें डल रहा है। आ रहा है बिल्कुल वही तरीका है, एक ही है। इधर आके चिकन उबालने का बस अलग तरीका था कि उसको किस मटेरियल से उबाला गया, इसको किस मटेरियल से उबाला गया। क्योंकि ये इसमें पुलाव का लाना है टेस्ट, उसमें वैसे ही चाइनीज से समझ लो बनाना था। ये थोड़ा सा यखनी ये भी डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छी तरह से इसको भून के इसकी डो तैयार करके और फिर इसको जमा के अब मैं पूरे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। जो है ना तैयार कर लिया है और ये जो है ना अब मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से ऊपर से किसी चीज़ से हमवार करूँगी और फिर जमने दूँगी। काट लूँगी, जैसे बर्फी नहीं काटते, कोई चीज़ काटते हैं, इस तरह करके ये क्यूब कट जाएंगे और फिर जो है ना इनको सेक कर लेंगे लपेट के। मैंने इसमें जो है ना जमा लिया है। आप अपने ही मर्ज़ी से मोटा पतला कर लें। वैसे जो है ना ये आप उसको बर्फ़ी की तरह से काट लीजिएगा और एक क्यूब 2 गिलास चावल के अंदर बहुत होगा। जम गया है। अब मैं इसको जो होना निकाल लिया है डिब्बे में से। अब मैं इसको काटने लगी हूँ। आप देखिए अब ये देखिए मैंने काट लिया है। आप ये देख लें इसकी मोटाई चौड़ाई ये सब कुछ देख लें। ये जो है ना वो जो है ना ये सब तैयार हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह से इसको शेप करें। देखिए ये मैंने इस तरह से लेकर एक इसको ना शेप कर लिया है और दूसरा भी जो है ना वो भी इसी तरह से बनना है। ये आधे सीने के अंदर 21 बने हैं और दूसरा जो है ना उसमें भी 21 42 जो है ना एक सीने के अंदर बने हैं। देखिए कितने ज़्यादा बन गए हैं और साफ सुथरे, कोई इसमें केमिकल नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया, साफ़ सुथरे। आपका दिल भी खुश होगा, मुतमिन भी होगा। आप डालेंगे, पकाएंगे और मज़े आएंगे। आप मज़े से खाइए। अल्लाह आपके नसीब करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।